जैसा कि मेरे भाई मोहतरम रियाल अहमद साहब, साकिब भाई, बहुत सारे लोग हैं, आमिर भाई, बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी लोगों ने बड़ी इज्जत दी और बड़े एहतराम से बुलाया है। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि इस चीज़ का हकदार मैं नहीं हूं। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि इतनी मोहब्बत से नवाजते हैं इस हकीर फ़कीर को, वरना मैं तो नहीं समझता अपने आप को मैं इस लायक हूँ। और आप लोग मेरे भाई हैं और यकीनी जानिए कि ऊपर वाला हमेशा दो रिश्ते बनाता है। एक रिश्ते वो बनाता है जिन्हें आपको निभाना ही निभाना है, जो आपके घर में पैदा होते हैं। आपके भाई, आपकी बहन, आपके चचा भी हो सकते हैं, बाबा भी हो सकते हैं, और आपके तमाम रिश्तेदार जो आपके घर में हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने आपके लिए पैदा किया है। आप उन्हें माने या ना माने, हर हाल में वो रिश्ते आप लोगों को निभाने ही निभाने होते हैं। लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसे ऊपर वाला आपको ये देता है अथॉरिटी कि आप खुद उसे चूज करिए, खुद रिश्ते बनाए, और आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप किसी भी इंसान को अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं। इसलिए दोस्ती के रिश्ते ज़्यादा तवज्जो के काबिल होते हैं, एहतराम के काबिल होते हैं। मैं एक बार ये चाहता हूँ कि हमें हमारे सभी दोस्तों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। आप लोग मुज़म्मिल भाई हैं, साकिब भाई हैं, आमिर भाई हैं, पाना कविता जी, और मेरे आशुतोष भाई, श्रुति प्रकाश हमें बैठी हुई है, मेरे प्यारे दोस्त गोपाल हैं, गोविंद जी हैं, सभी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और आप लोगों से मिल के मतलब कि ये लगता ही नहीं है कहीं पे बाहर है, एक फैमिली का एहसास होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं पे जाके एक फैमिली की तरह एहसास हो और अच्छा लगे। तो हालांकि मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कविता जी ने पहले पढ़ लिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर। अब आप लोग इजाज़त दें, एक बार कविता जी पढ़ूँ। इनसे दो शेर अलग अलग पढ़ूंगा, मुतफर्रिक अशार है। अर्ज़ किया है कि उन्हें पता है तुमसे बिछड़ जाने का सारा दुख, उन्हें पता है तुमसे बिछड़ जाने का सारा दुख, जिन दरख्तों के साए में हम बैठा करते थे। उन्हें पता है तुमसे बिछड़ जाने का सारा दुख, उन्हें पता है तुमसे बिछड़ जाने का सारा दुख, जिन दरख्तों के साए में हम बैठा करते थे, जिन दरख्तों के साए में हम बैठा करते थे। एक शेर बस यूं ही देख ले, मुझे तो याद भी नहीं था, अभी यहाँ पे बैठा हुआ था। जो फेसबुक की खासियत होती है और उसका एहसान भी होता है कि पुरानी पोस्टों को दिखाता रहता है कि आप इतने सन में ऐसे दिखते थे और आप ये कहते थे। लेकिन इत्तेफाक से कुछ कलाम अच्छे हो जाते, कलाम यूं ना कह ले कि कुछ शेर बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। तो एक शेर यूं अर्ज किया, कहा कि तेरे बख्शे आंसुओं की बेखता शमशीर से, तेरे बख्शे आंसुओं की बेखता शमशीर से, मेरी आंखें रातों दिन करती है मातम आज भी। तेरे आंसुओं की बेखता शमशीर से, तेरे आंसुओं की बेखता शमशीर से, मेरी आंखें रोज़ो शब करती है मातम आज भी। मेरी आंखें रोज़ो शब करती है मातम आज भी, मेरी आंखें रोज़ो शब करती है मातम आज भी। ये चार मिसरे यूं हाजिर किए हैं कि आँख का बहता वो काजल याद है। ये भी फेसबुक की मेहरबानी कि उसने 2 साल बाद दिखाया कि अमीर चार मिसरे कहे थे। अर्ज किया है कि आँख का बहता वो काजल याद है, आँख का बहता वो काजल याद है, आपका वो भीगा आँख का बहता वो काजल याद है, आपका वो भीगा आंचल याद है। आपका वो बहता काजल याद है, आपका वो भीगा आंचल याद है। हो गया था प्यार में तेरे कभी, हो गया था प्यार में तेरे कभी,
क्या तुम्हें अब भी वो पागल याद है? क्या तुम्हें अब भी वो पागल याद है? और एक गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। अर्ज किया है कि अपने आंसू छुपाते हुए रो दिए, अपने आंसू छुपाते हुए रो दिए, आज हम मुस्कुराते हुए रो दिए। क्या अपने आंसू छुपाते हुए रो दिए, आज हम मुस्कुराते हुए रो दिए। हाथ में हाथ पकड़े था वो और हम, हाथ में हाथ पकड़े था वो और हम, अपनी ख्वाहिश दबाते हुए रो दिए। अपनी ख्वाहिश दबाते हुए रो दिए। और कैफियत मेरे जज्बों की पूछे कोई, कैफियत मेरे जज्बों की समझे कोई, उसके खत को जलाते हुए रो दिए। कैफियत मेरे जज्बों की समझे कोई, कैफियत मेरे जज्बों की समझे कोई, उसके खत को जलाते हुए रो दिए। और मेरा दिल जानता है तेरी बज़्म से, मेरा दिल जानता है तेरी बज़्म से, अपनी मैयत उठाते हुए रो दिए। मेरा दिल जानता है तेरी बज़्म से, अपनी मैयत उठाते हुए रो दिए, अपनी मैयत उठाते हुए रो दिए। और जिससे हमने लगाया था दिल को कभी, जिससे हमने लगाया था दिल को कभी, हाथ उससे छुड़ाते हुए रो दिए। जिससे हमने लगाया था दिल को कभी, हाथ उससे छुड़ाते हुए रो दिए। और एक शेर पढ़ूंगा आप सभी लोगों को, एक फिल्म का सीन याद आएगा, मुलाजा कीजिए। अर्ज किया है कि मुझसा फनकार कोई हो शायद यहाँ, मुझसा फनकार कोई हो शायद यहाँ, हम तो सबको हंसाते हुए रो दिए। मुझसा फनकार कोई हो शायद यहाँ, हम तो सबको हंसाते हुए रो दिए। और इतनी मासूमियत मेरी आंखों में थी, इतनी मासूमियत मेरी आंखों में थी, लोग मुझको रुलाते हुए रो दिए। इतनी मासूमियत, शुक्रिया साकिब भाई, कि इतनी मासूमियत मेरी आंखों में थी, इतनी मासूमियत मेरी आंखों में थी, लोग मुझको रुलाते हुए रो दिए। लोग मुझको रुलाते हुए रो दिए। और ये फूल खुशबू सितारे तलाश करते हैं, ये फूल खुशबू सितारे तलाश करते हैं, तुम्हें ये सारे नजारे तलाश करते हैं। ये फूल खुशबू सितारे तलाश करते हैं, तुम्हें ये सारे नजारे तलाश करते हैं। और गुजरते वक्त के हम भी तो एक पागल हैं, गुजरते वक्त के हम भी तो एक पागल है, हमें भी सब इश्क के मारे तलाश करते हैं। गुजरते वक्त के हम भी तो एक पागल है, हमें सब इश्क के हमें भी सब इश्क के मारे तलाश करते हैं, हमें भी सब इश्क के मारे तलाश करते हैं। और 4-5 मिसरे यूं देखे, लखनऊ के हवाले से भी है एक शेर। आज क्या है कि जुबां पे मेरी तेरे इश्क का इजहार जिंदा है, जुबां पे मेरी तेरे इश्क का इजहार जिंदा है, इसी से बेड़ियों की पाँव में झनकार जिंदा है। जुबां पे मेरी तेरे इश्क का इजहार जिंदा है, इसी से बेड़ियों की पाँव में झनकार जिंदा है। और कहानी में रहा हूँ कुछ इस तरह से तेरी हमदम, कहानी में रहा हूँ कुछ इस तरह से तेरी हमदम, यकीनन मर गया हूँ पर मेरा किरदार जिंदा है, यकीनन मर गया हूँ पर मेरा किरदार जिंदा है।
एक शेर लखनऊ की नज्म साकिब भाई, रियाल भाई, आप लोगों के हवाले से हाजिर करता हूं कि जहां बांधी थी तेरे पाँव में पाजेब है जानम, जहां बांधी थी तेरे पाँव में पाजेब है जानम, अमीनाबाद का तक वही बाजार जिंदा है। शुक्रिया। जहां बांधी थी तेरे पाँव में पाजेब है जानम, जहां बांधी थी तेरे पाँव में पाजेब है जानम, अमीनाबाद का अब तक वही बाजार जिंदा है। अमीनाबाद का अब तक वही बाजार जिंदा है। और दो तीन मिसरे यूं सुनिए। मैं हाजिर करता हूँ साकिब भाई। अर्ज क्या है कि कुछ अपनी आंख में कतरे संभाल रखे हैं, कुछ अपनी आंख में कतरे संभाल रखे हैं, तुम्हारी याद के लम्हे संभाल रखे हैं। कुछ अपनी आंख में कतरे संभाल रखे हैं, तुम्हारी याद के लम्हे संभाल रखे हैं, जो अश्कों के मेरे गिरने से भीग जाते थे, कसम खुदा की वो तकिए संभाल रखे हैं, कसम खुदा की वो तकिए संभाल रखे हैं। अर्ज किया है कि किसी की चाहत, किसी की चाहत, किसी की यादें, गोपाल भाई, गोविंद भाई, कि किसी की चाहत, किसी की यादें अगर बुलाए तो लौट आना, किसी की चाहत, किसी की यादें अगर बुलाए तो लौट आना, किसी की आंखों के ख्वाब तुमको अगर सताए तो लौट आना। किसी की चाहत, श्रुति सुनो, कि किसी की चाहत, किसी की यादें अगर बुलाए तो लौट आना, किसी की आंखों के ख्वाब तुमको अगर सताए तो लौट आना। और तुम्हारी दुनिया अभी जवां है, तुम्हारी दुनिया अभी जवां है, दिलों में जज्बों के कारवां है। तुम्हारी दुनिया अभी जवां है, दिलों में जज्बों के कारवां है, अगर ये तुमको कभी सताए कभी बुलाए तो लौट आना। अगर ये तुमको कभी सताए कभी बुलाए तो लौट आना, और तुम्हारे अपने कभी तुम्हें जो छोड़ जाए तो याद रखना, तुम्हारे अपने तुम्हें कभी जो छोड़ जाए तो याद रखना, तुम्हारी चाहत का एक दिया भी कोई जलाए तो लौट आना। तुम्हारी चाहत का एक दिया भी कोई जलाए तो लौट आना, तुम्हारी चाहत का एक दिया भी कोई जलाए तो लौट आना। और 4 मिसरे पढ़ूंगा, काफी पुराने हैं, 2-3 साल पहले, लेकिन उससे पहले ये सुन ले कि अर्थ क्या है कि आंखों में जादू लगता है, आंखों में जादू लगता है, सबसे अच्छा तू लगता है। आंखों में जादू लगता है, इस तरह से भी कह ले कि आंखों में जादू लगता है, चांद से अच्छा तू लगता है, और कैसे तुझसे मिलने आए, कैसे तुझसे मिलने आए, शाम को तो कर्फ्यू लगता है, कैसे तुझसे मिलने आए, कैसे तुझसे मिलने आए, शाम को तो कर्फ्यू लगता है। और मुझको पूरे कॉलेज भर में, मुझको पूरे कॉलेज भर में सबसे अच्छा तू लगता है, मुझको पूरे कॉलेज भर में, शुक्रिया, मुझको पूरे कॉलेज भर में सबसे अच्छा तू लगता है। और 4 में से पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। अर्ज किया है कि जाने जाने मुझसे क्या कहता है, जाने मुझसे क्या कहता है, आधी रात का पूरा चांद। क्या कहने जाने जाने मुझसे क्या कहता है, आधी रात का पूरा चांद मेरे घर में फिर उतरा है, आधी रात का पूरा चांद। जाने मुझसे क्या कहता है, आधी रात का पूरा चांद मेरे घर में फिर उतरा है, आधी रात का पूरा चांद। और जाने किससे, जाने जाने क्यों शर्मा कर वो बादल में छुप जाता है, जाने क्यों शर्मा कर वो बादल में छुप जाता है, इश्क में पागल लगता है आधी रात का पूरा चांद। इश्क में जाने जाने क्यों शर्मा कर वो बादल में छुप जाता है, इश्क में पागल सा लगता है आधी रात का पूरा चांद। और एक शेर के अर्श पे जाऊं,
अर्श पे जाऊं उसको लाऊं तेरे हाथों में पहना दूं। अर्श पे जाऊं उसको लाऊं तेरे हाथों में पहना दूं। बिल्कुल कंगन के जैसा है आधी रात का पूरा चांद। बिल्कुल कंगन के जैसा है आधी रात का पूरा चांद। बिल्कुल कंगन के जैसा है आधी रात का पूरा चांद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत महफिल। कि फैसल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे शेर और मिसरे और गजलों से नवाजा हम लोगों को। बहुत शुक्रिया। शायरी सुनाई जो हम लोगों ने काफी अरसे से नहीं सुनी थी। बहुत शुक्रिया दोस्त। और एक बार मुबारकबाद मैं टीम हर्ष आगाज को देना चाहता हूं और शूटकेस प्रोडक्शन हाउस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। एक इवेंट जो कि 2-2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके अगर पस मंज़र में जाए तो तकरीबन 1 महीने और 1.25 महीने की मेहनत होती है। इतनी मेहनत होती है कि शायद कोई दूसरा नहीं समझ सकता, वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी शख्सियत है कि जो समझ सकती है, वो एक माँ समझ सकती है, क्योंकि उसको पता है कि एक बच्चा पैदा करने में, जनने में जितना वक्त लगता है और जितनी मेहनत लगती है, शायद इस तरह के प्रोग्राम करने में उतनी ही मेहनत लगती है। मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ हर्ष आगाज को भी और शूटकेस प्रोडक्शन हाउस को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।